अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नर्सिंग स्टडीज़ ऑन। आज का जो हमारा टॉपिक है सेलुलर एडाप्टेशन एंड एबरेंट सेल ग्रोथ, जो कि BSN का मेन चैप्टर है। हम इसमें कैंसर के बारे में पढ़ते हैं और इसके अलावा सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। और ये एक मेन टॉपिक है, हर जगह पे हर मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम वगैरह होता है तो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले की टर्मिनोलॉजीज़ हैं उन्हें समझना होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दो पार्ट्स में मैंने की टर्मिनोलॉजीज़ जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो पार्ट 1 में मैंने रखा है सेलुलर एडाप्टेशन। सेलुलर एडाप्टेशन में क्या होता है, मतलब ये एक तरीका होता है। ठीक है, एक वे होता है जैसे सेल कॉपिंग करता है, सेल अपने आप को मतलब चेंज करता है ताकि वो अपने आप को महफूज रख सके, और ये रिवर्सिबल होता है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद आती है एट्रोफी। एट्रोफी में क्या होता है, सेल जो होते हैं वो हमारे पास श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं अपनी साइज़ के हिसाब से। अपनी साइज़ जैसे कि पोलियो हो जाता है, या फिर उसके अलावा डीनर्वेशन वगैरह की वजह से, या कोई स्ट्रेस या प्रेशर की वजह से सेल जो होता है अपनी साइज़ को इस्तेमाल कर देता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी जैसे जिम करते हैं कोई लोग जो होते हैं, जिम करते हैं, बंदे जिम करते हैं, उससे क्या होता है मसल की साइज़ जो होती है वो बिगर हो जाती है, साइज़ में बड़े हो जाते हैं, तो ये हमारे पास हाइपरट्रोफी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, इसमें नंबर से इंक्रीज हो जाते हैं, इसमें साइज़ वगैरह या फिर ऐसा कुछ नहीं होता, बस नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। और इसके अलावा मेटाप्लेजिया आता है। उसके बाद मेटाप्लेजिया में क्या होता है, सेल टाइप रिप्लेस एनदर। इसमें क्या होता है, सेल का जो टाइप होता है वो दूसरा सेल जो आता है उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, इसको हम मेटाप्लेजिया बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्प्लेजिया आता है। डिस्प्लेजिया में क्या होता है, सेल जो होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन ये कैंसरस स्टेज पे नहीं आते, प्री कैंसरस स्टेज होती है ये। सही है, उसके अलावा पार्ट 2 आ गया। पार्ट 1 में हमारे पास एट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, और इसके अलावा हाइपरट्रोफी, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया हो गया। पार्ट 2 में हमारे पास न्यूप्लेजिया, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, और इसके अलावा मेटाप्लेजिया आएगा। ठीक है, तो इसमें एबरेंट सेल ग्रोथ, कंट्रोल लॉस्ट हो जाती है इसमें, मतलब ये कैंसरस स्टेज में आ जाते हैं। तो न्यूप्लेजिया में क्या होता है, नए सेल बन जाते हैं, अनवांटेड सेल, जो कि जिसे हम ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है, बेनाइन ट्यूमर में स्टेज इन प्लेस, डज नॉट स्प्रेड। ये एक कैंसर की स्टेज है, इसमें कैंसर हो गया है। ठीक है, हम कोई भी टेस्ट वगैरह करवा ली, हाँ भाई पता चला कि कैंसर हुआ है इसको, लेकिन ये बिनाइन है। बिनाइन मतलब इसमें क्या होता है कि ये स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, स्प्रेड होता है लेकिन मतलब बहुत ही स्लो। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है कि ट्यूमर की स्टेज हाई लेवल पे है, और इसके अलावा इसकी जो स्प्रेडिंग की स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है। ये मतलब रैपिडली अदर ऑर्गन्स, अदर टिश्यूज़ में ग्रो करता रहता है। ठीक है, उसके अलावा मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस में क्या होता है, दूसरे पार्ट्स में चला जाता है। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर और मेटास्टेसिस में ये फ़र्क है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ये चांसेस होते हैं कि ये बढ़ सकता है, लेकिन दूसरे पार्ट में आ गया हम उसे मेटास्टेसिस बोलेंगे। अब उसके बाद आता है सेल कैसे डाई, मतलब सेल की जो डेथ होती है, सेल मतलब सेल डाई कैसे होता है। ठीक है, तो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, ये दो प्रोग्राम और अनप्रोग्राम सेल की डेथ हो जाती है। अब एपोप्टोसिस को जो हम बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ होती है, और इसमें इन्फ्लामेशन नहीं होती। ये क्लीन और नीट तरीका होता है इसको सेल डेथ का। नेक्रोसिस में क्या होती है, इन्फ्लामेशन होती है, और ये अनप्रोग्राम्ड होता है। ये मतलब कि किसी डिजीज़ वगैरह की वजह से मतलब सेल की जो डेथ हो जाती है वो होता है। अब ये हमारे पास द कैंसर पाथवे, कैंसर का पाथवे है, कैसे कैंसर जो हमारे बॉडी में स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल सेल जो होता है, ठीक है, अब नॉर्मल सेल है, उसको क्या हुआ है, क्रोनिक स्ट्रेस वगैरह, जैसे स्मोकिंग कर रहे हैं कोई, तो क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से नॉर्मल सेल जो होता है वो मेटाप्लेजिया में कन्वर्ट हो जाता है। उससे क्या होता है, सेल की टाइप जो होती है वो चेंज हो जाती है मेटाप्लेजिया में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, मेटाप्लेजिया में सेल टाइप रिप्लेस
अनदर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, चेंज हो गया, और इसके अलावा अब अभी स्ट्रेस कंटिन्यू रहा, उस पर स्ट्रेस आता रहा, अभी भी स्मोकिंग बंदा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेजिया हो जाएगा। डिस्प्लेजिया में क्या होता है, सेल बिकम एबनॉर्मल, ये एबनॉर्मल हो जाएगा। अगर अब भी नहीं रुके तो फिर क्या होगा, कैंसरस स्टेज पे आ गया, फुल लॉस ऑफ कंट्रोल, मतलब इसमें मैलिग्नेंट या उसके अलावा बिनाइन ट्यूमर हो गया। ऐसे ही मज़ेदार, इन्फॉर्मेटिव और इसके अलावा मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।